अभी फ्रेंड्स हर जगह दशहरा का माहौल चल रहा है। 9 दिन 10 दिन का जो ये पूजा होता है, इसमें बहुत सारे ऐसे लड़कियां होती है, माताएं होती है जो 9 दिन का व्रत करती है। कुछ औरतें, कुछ बहनें ऐसे होती है जो सिर्फ शुरुआत में और जो अंतिम होता है नवमी के दिन उपवास करती है। कुछ लड़के, कुछ महापुरुष भी होते हैं जो उपवास करते हैं इस सोच से कि हमारी जो मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी। माता जी हमारी जो मतलब चाहत है उसको पूरा कर देगी। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि बहुत सारे लोग इस असमंजस में रहते हैं कि हमें कैसे माता जी को खुश करना है, क्या करें कि माता जी खुश हो जाए। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो 9 दिन तक अन्न नहीं खाते हैं, भोजन नहीं ग्रहण करते हैं, सिर्फ वो जूस पी के, दूध पी के रहते हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि फल खा के 9 दिन उपवास करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं एस.के. गुप्ता और आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि नवरात्रि में माता जी को खुश कैसे करें, माँ दुर्गा कैसे प्रसन्न होगी। फ्रेंड, मैं कोई पूजा का विधि नहीं बताऊंगा, कोई आपको ऐसा चमत्कारी चीज़ नहीं बताऊंगा जिससे आपकी मनोकामना पूरी हो सके। सबसे फर्स्ट में मैं बताऊंगा कि यदि आपके मन में दूसरों के लिए भेदभाव है, आपके मन में जलन है, आपके मन में पाप है, आपकी सोच बहुत छोटी है, तो आप कितना भी उपवास रह लीजिए, कितना भी अन्न ग्रहण मत करिए, आप पे कभी माँ की कृपा नहीं होने वाली है। दूसरी बात है फ्रेंड्स कि यदि आपके माँ पिताजी आपके कर्मों से, आपके वचनों से खुश नहीं हैं, आपके व्यवहारों से नाराज़ हैं, तो आप लाख माँ दुर्गा की पूजा कर लें, आप पे कभी दुर्गा माँ खुश होने वाली नहीं है। तीसरा बात है फ्रेंड्स कि यदि आप किसी को कड़वा वचन बोलते हैं, किसी से जाति में भेदभाव करते हैं, किसी को बोलते कि मेरे से छुआ जाएगा, क्योंकि जो माँ दुर्गा होती है फ्रेंड्स, वो कहीं ना कहीं अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए वो भिखारी बन के भी आती है। और हम जैसे पता नहीं बहुत सारे ऐसे लोग हैं, साधु महात्मा, जो भिखारियों को दे के लात मारते हैं, ईर्ष्या करते हैं कि इस भिखारी को यहाँ से भगाओ। भगवान कभी कभी, माता जी कभी कभी जानवर का भेष भी धर के आती है। ये पुराणों में, सीरियलों में दिखाया गया है और ऐसा अनुभव भी होता है कि भगवान कभी भी अपने असली रूप में नहीं आते हैं। कहीं ना कहीं वो भिखारी के रूप में आ जाएंगे, किसी जानवर के रूप में आ जाएंगे और हम लोग ईर्ष्या करने लगते हैं, अरे इतने गंदे आदमी को हम भोजन कराएंगे। तो अपने मन के अंदर जो बैठा रावण है उसको निकाल दीजिए, बाकी माता जी आप पे ऐसे ही खुश रहेगी। बाकी मेरा वीडियो यदि अच्छा लगे तो आप अपने माता जी के भक्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता जी।